हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज से। फ्रेंड्स, बात करेंगे शिबा इनू बोन और लीश पर, उसके अलावा क्रिप्टो मार्केट की कुछ न्यूज अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगा। शिबा इनू को लेकर दोस्तों बहुत बड़ा फट मार्केट के अंदर चल रहा है, उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। मैंने अपने ट्विटर हैंडल पर भी क्लियर किया था, उसके अलावा कुछ और मतलब बाइनेंस फीड वगैरह पे भी मैंने जो है वो पोस्ट रखी थी, लेकिन यूट्यूब पर वीडियो बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि सबसे ज्यादा कम्युनिटी मुझे यहाँ पर ही देखती है। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी कहा था कि एजाज भाई ये क्या हो रहा है। कुछ लोगों ने कुछ ऐसे वीडियोस मुझे भेजे हैं कि जिसमें ये कहा जा रहा है शिबा इनू खत्म होने वाला है, पता नहीं क्या मतलब इस तरह की बातें चल रही हैं। तो एक्चुअली इन सब चीजों के पीछे है क्या, रियलिटी क्या है, वो मैं इस वीडियो के अंदर पूरा आपके सामने क्लियर करने वाला हूं। शिबा इनू के जितने भी होल्डर्स हैं, उनके जहन में जितने भी ख्याल है, मैं पूरा क्लियर करने वाला हूं। आपको इतनी मतलब डीप नॉलेज मेरा ख्याल है कि कहीं भी नहीं मिलने वाली, इसलिए वीडियो को देखना जरूर दोस्तों कंटिन्यू कीजिएगा ताकि आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है तो कम से कम क्लियर हो जाए। दूसरी बात यह है कि अगर उसके बाद भी कोई क्वेश्चन अगर रहता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके वो जो सवाल है वो क्लियर करूंगा। दूसरी बात यह कि वहां पर ही आपके कमेंट में रिप्लाई देकर भी आपको जो है वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा। काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। सबसे पहली बात दोस्तों, फंड ये चल रहा है कि शिबरियम जो लॉन्च हुआ है वो एक कॉपीकेट मतलब ब्लॉकचेन है। अब कॉपीकेट ब्लॉकचेन का मतलब, इससे पहले मैंने मतलब ये वर्ड कहीं नहीं सुना। आपने कभी सुना हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा कि भैया इन्होंने जो ब्लॉकचेन बनाई है वो किसी और की कॉपी है, अपनी ब्लॉकचेन इनकी नहीं बनाई, पता नहीं इन्होंने क्या कर दिया। अब यहाँ पर पिछले 2 साल से हम इसी ब्लॉकचेन का वेट कर रहे थे और हमें इस चीज़ का भी पता है कि ये सिर्फ शिबा इनू की टीम नहीं बना रही, इसके अंदर यूनिफिकेशन फंड का भी बहुत बड़ा रोल है। इससे पहले तकरीबन अपने 3 से 4 आर्टिकल्स के अंदर जो यूनिफिकेशन फंड की टीम है, मतलब ये एक अलग ब्लॉकचेन है, अलग प्रोटोकॉल है, अलग उनका टोकन, मतलब 2 उनके टोकन है, मतलब एक पूरा एक अलग से इकोसिस्टम है और वो डेवलपर्स हैं जो कि ओरेकल्स पर काम करते हैं। उन्होंने अपने आर्टिकल्स के अंदर ये चीजें क्लियर की हैं कि हम जो है वो किस तरह से शिबरियम पर काम कर रहे हैं और कहां पर काम पहुंचा है, आगे काम कितना रहता है, वो सारी चीजें उसके अंदर वो शेयर करते रहे हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मतलब एक थर्ड पार्टी ने भी सीन किया है, यहां पर सातोशी कुसामा ने भी सीन किया है, काल धारिया ने भी सीन? ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। मतलब अगर कुछ ऐसा हुआ भी है तो प्रूफ हमें यह लेना चाहिए, जो भी यूट्यूबर बात कर रहा है, जो भी डेवलपर बात कर रहा है, कोई भी कर रहा है, तो प्रूफ ये लेना चाहिए कि भैया ठीक है हमने मान लिया आपकी बात को, ठीक है, आप मुझे सिर्फ हमें सिर्फ ये बता दें कि आप जो बात कर रहे हैं उस बात के बाद शिबरियम की ब्लॉकचेन की जो ट्रांजैक्शन फीस है उस पर कोई फर्क पड़ने वाला है, ट्रांजैक्शन स्पीड पर कोई फर्क पड़ने वाला है, या ये चीज है कि हम कहीं और टोकन भेज रहे होंगे और पहुंच कहीं और जाएंगे, ऐसा कुछ होने वाला है? तो ऐसा कोई भी जवाब आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। थोड़ा लॉजिकली सोचने की जरूरत होती है। लेकिन यहां पर होता क्या है कि दोस्तों, मार्केट के अंदर ट्विटर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक, यहां पर हमने देखा कि एफटीएक्स के साथ जो सीन हुआ सो हुआ, एफटीएक्स ने मतलब खुद से किया, लेकिन सोलाना का उसमें क्या कसूर था कि सोलाना की प्राइस जो है वो $16 तक पहुंच गई, क्योंकि सोलाना जो है वो होल्ड करता है एफटीएक्स। इस तरह की कुछ रूमर्स और कुछ बातें चली मार्केट के अंदर और सोलाना की जो है वो पैनिक सेलिंग यहां पर शुरू हो गई। तो बिल्कुल वैसा ही इस वक्त बोन के साथ किया गया है। लेकिन फायदा इस सारी चीज का किसको होने जा रहा है? मेरा ख्याल है कि बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, जो वेल्स हैं, उनको बहुत ज्यादा यहां पर फायदा होने वाला है। उन्होंने यहां पर खुद सेलिंग की है और प्राइस को डंप किया है। यहां पर प्राइस गिराने के बाद वंस अगेन वही बाय करेंगे एंड दे विल स्टेक देयर टोकन ऑन शिबरियम टू गेट मोर एंड मोर रिवार्ड। तो बोन की प्राइस को आप यहां पर देख लें कि 1.27 इस वक्त चल रही है। मैं आपको यहां पर यह जरूर कहूंगा कि थोड़ा होशियारी बरतिएगा, चार्ट को देखते रहिएगा, सावधानी कीजिएगा। यह नहीं कि प्राइस डाउन चला गया तो आपने एकदम से पैसे लगा देने। अब ये फंड उठा है तो इसने अपने रिजल्ट्स जरूर मेरा ख्याल है कि देने, और कुछ तो दिए भी हैं। अब कुछ भी हो सकता है। उसका एक रीजन तो यह है कि ये जो फंड चला है। दूसरा दोस्तों रीजन यह है कि जो मेननेट है उसको रिलीज होने में 2-3 महीने अभी रहते हैं। तो अच्छा, इस सारे फंड के बावजूद भी आप अगर देखें तो शिबा इनू का प्राइस आपको बड़ा स्टेबल नजर आ रहा है। मतलब स्टेबल एक तरह से यूं
कि बहुत ज़्यादा डंप नहीं हुआ। मार्केट रैंकिंग अभी भी 13th नंबर पर इसकी है और प्राइस जो है वो 0.401049 पर इस वक्त अभी आपको नजर आ रहा है। आल्दो के डाउन गया था लेकिन वापस प्राइस जो है वो स्टेडी यहां पर आपको नजर आ रहा है। अब दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख लें, दे डिडंट कॉपी द कोड, रिनिया डेवलपर्स रिस्पॉन्ड टू शिबरियम फंड। अब ये जितना भी फंड है उस पर उन्होंने, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि जिनकी ब्लॉकचेन को कॉपी किया गया है, उनके डेवलपर खुद क्या कह रहे हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन यहां पर आई है। वो कह रहे हैं कि भैया ऐसी कोई बात नहीं, कोई कॉपी शॉपी नहीं होती, वो हमने जो सिस्टम रखा हुआ है बिल्कुल एक ओपन सोर्स सिस्टम है, कोई भी उसको यूज कर सकता है। दूसरी बात यह कि ये अभी मेननेट नहीं हुआ, बीटा वर्जन चल रहा है, टेस्टनेट चल रहा है। टेस्टनेट के बाद जो है वो एक मेननेट वर्जन आता है, वो होगा एक्चुअल शिबरियम ब्लॉकचेन। ये तो जस्ट आपको टेस्ट करने के लिए दिया गया है कि आप देखिए इसके अंदर कौन से बग्स आते हैं, कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं, और इसी तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो बाद में सामने आते हैं जब भी कोई टेस्टनेट वगैरह चल रहा होता है तो उसकी अपग्रेडेशन चल रही होती है। यहां पर कुछ और भी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूं दोस्तों, आप थोड़ा ध्यान में रखें। इथेरियम के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उसकी ट्रांजैक्शन स्पीड कम है, ठीक है। मतलब 2014 में वो लॉन्च हुआ है, उसके बाद से अब तक 2014 टू 2023 तकरीबन 9 ईयर्स हो जाते हैं। 9 सालों के अंदर वो अपना ये मसला अभी तक हल नहीं कर पा रहा। लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड फर्स्ट क्रिप्टो था। उसके बाद दूसरी बात यह कि आज तक का मेरा ख्याल है कि स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोजेक्ट आफ्टर बिटकॉइन इथेरियम है, लेकिन उसको कोई वहां से हिला नहीं सका। फंड उसके बारे में भी अपने अर्ली डेज में चला था और उसके डेवलपर्स ने ही किया था और उसका प्राइस डाउन आ गया था, बहुत ज्यादा क्रैश कर गया था, फेक भी हुआ था, जिसकी वजह से मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम्स पैदा हुए थे। ठीक, यहां पर उन्होंने क्या रिप्लाई दिया है ये आपकी स्क्रीन पर है, आप जरा देख लें। यहां पर एक जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने पूछा है कि मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं, और वो पूछ रहे हैं कि भैया मुझे आप ये बता दें कि क्या शिबा इनू की टीम ने आपके साथ ऐसा सीन किया है, आपकी ब्लॉकचेन आपके कोड को लिया है और उस पर अपना जो है वो कॉपी किस्म की कोई ब्लॉकचेन बनाई है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैंने अपनी ग्रैंड माँ के नाम पर ये सारा जो कोड है वो 917 बनाया हुआ था। और ये कह रहे हैं कि क्रिप्टो के अंदर मैं जब आया हूं तो मुझे इंस्पायर करने वाला टोकन या प्रोजेक्ट जो है वो शिबा इनू का प्रोजेक्ट है। ये उसकी पूरी डिटेल यहां पर मतलब इस स्क्रीनशॉट के जरिए इस आर्टिकल के अंदर दी गई है। अब इसी चीज को लेकर दोस्तों 11 आवर्स अगो उनकी एक पोस्ट है, विदाउट गेटिंग इनटू एनी first fights I'll be redeploying new version of beta network with a new chain ID। मतलब ये कह रहे हैं कि मैं मतलब ये न्यू बना लूंगा, कोई इश्यू ही नहीं है। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि कोई भी तब्दीली अगर करनी है तो बीटा फेज के अंदर हम कर सकते हैं, जब मेननेट हो जाएगा तो फिर वो बड़ा मुश्किल काम होता है ब्लॉकचेन के अंदर कोई तब्दीलियां करना। जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं कि इथेरियम के पास मतलब ये सारी अपग्रेडेशन चल रही है, तो उनका मेननेट ऑलरेडी हो चुका है, तो उनकी अपग्रेड जो है वो ज्यादा टाइम भी लेती हैं, डेवलपर्स के लिए भी बड़ा मसला होता है। ये बीटा वर्जन है, इसके अंदर जो भी इन्होंने तब्दीली करनी है वो बोलते हैं मतलब मैं कर सकता हूं, बड़े आराम के साथ करूंगा, और ये हमने इसीलिए रिलीज किया है कि आप इसको चेक करें, कोई भी प्रॉब्लम है तो हम इसको सेट कर देंगे। उसके बाद जो मेन चीज है ना दोस्तों, वो अब आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। अब ये बात थोड़ा समझने की, मतलब 3 आईडीज थी, तीनों कहीं पर भी रजिस्टर्ड नहीं थी। अब उनमें से मतलब कोई भी हमने पिक कर ली, इन्होंने पिक कर ली है और वो मतलब यहां पर इन्होंने चला दिया है। आई मेड अ मिस्टेक टू नॉट रीचेक व्हेन द पपीनेट नेटवर्क वाज लॉन्च। मतलब उस वक्त ये जो चेन आईडी है वो कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं थी, उसके बाद हो गई है। ठीक है, जिसकी थी उन्होंने करवा ली, तो इन्होंने पिक कर ली रेंडमली, मतलब ये 3 नंबर इन्होंने लिए हैं और वहां से ये इस नंबर से कोई भी रजिस्टर्ड नहीं थी उस वक्त, बाद में हुई है। ठीक, तो इन्होंने उसको कंटिन्यू कर दिया। बाद में जब लॉन्च किया है तो ये कह रहे हैं कि मैंने उस वक्त रीचेक करना था, मतलब नंबर पहले ही उसको दे दिया था, बाद में रीचेक करने के बाद लॉन्चिंग करनी थी, तो वो रीचेक हमने नहीं किया। ये एक गलती यहां पर हुई है और हम इसको कभी भी चेंज कर सकते हैं, एंड वी विल चेंज इट। एक चीज और भी दोस्तों यहां पर आपके साथ मैं शेयर करता चलूं, मे भी आपको इस चीज का पता चल चुका हो। बात दोस्तों ये है कि ये जितनी भी मतलब जितना भी फंड फैलाया गया है, इसके अंदर शिबा इनू की प्रीवियस जो टीम है उसके कुछ मेंबर्स का बहुत बड़ा रोल है। इसके अंदर शिब ट्रॉफीज आ जाता है, इस तरह के कुछ और मतलब अकाउंट्स हैं जिन्होंने यहां पर कुछ चीजें स्पेशली शेयर करना शुरू कर दी। अब अकॉर्डिंग टू सातोशी कुसामा के वो मतलब अपनी ग्रीड में आ चुके थे और वो कुछ चाहते थे करना। ठीक, हम उनको वहां से रिमूव किया गया। उन्होंने ये भी कहा है कि 2 अकाउंट्स हमारे पास मेटावर्स के इसलिए इस वक्त हैं क्योंकि प्रीवियस अकाउंट जो है वो यहां पर सही काम नहीं कर रहा था। हम उनके साथ ये बात भी कर रहे थे कि भैया आप क्यों नहीं काम कर रहे, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे। बाद में उन्होंने ये रूमर्स चलाना शुरू किए। मतलब इस चीज को किसने शेयर किया? अच्छा, इस तरह के स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। ये स्क्रीनशॉट में जो एरो का आपको निशान नजर आ रहा है, यहां पर ये कह रहे हैं कि भाई सेल करो सेल करो सेल करो। व्हाई? मतलब समवन इज सेइंग दैट सेल 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 से हाउ?
एंड वाई, मतलब कहने का ये कि वो कुछ बंदा चाहता था, कुछ रिजल्ट चाहता था, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। ओवरऑल अगर मैं यहां पर आपके साथ बात करूं तो कोई भी इतना बड़ा मसला नहीं है, आपको पैनिक नहीं होना। मतलब आप पता नहीं क्या समझ रहे हैं, लेकिन शिबा इनू का खुद का टोकन का जो प्राइस है उसका मतलब एक जगह पर रुकना रहना, अभी भी आप देखिए 1 पॉइंट समथिंग जो है वो अप था, मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया। ठीक, तो ये हमें बताता है कि जो लोग हैं वो शिबा पर अभी भी अपना ट्रस्ट कायम रखे हुए हैं। ठीक है, बोन के साथ ये सीन हुआ है, लेकिन बोन के साथ एक्चुअली दोस्तों ये सीन होने का जो रीज़न है ना मेरी नज़र में वो ये कि उसका प्राइस पिछले 1-1.5 मंथ के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज भी हुआ था। अब उसकी करेक्शन ठीक है हो रही है, जैसे ये नीचे जाएगा अगेन इसके अंदर बाइंग होना शुरू हो जाएगी और ऐसा ऐसा करके इसका प्राइस जो है वो नेक्स्ट मिनट तक वंस अगेन दोस्तों जो है वो अच्छा पंप करेगा। अब जो मैं थोड़ी देर पहले आपके साथ बात कर रहा था, तो आप यहां पर देख सकते हैं साइतोशी कुसामा नेम्स दोज हु मे बी स्प्रेडिंग फड अबाउट हिम एंड पपीनेट, मतलब उन्होंने यहां पर उनके नाम भी लिए हैं और कहा है कि ये लोग जो है वो हो सकते हैं। उसके अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि मतलब कुछ इस तरह के अकाउंट्स हैं जो पहले शिबा के साथ काम कर रहे थे, लाइक शिबा मतलब शिब ट्रॉफीज और इस तरह के कुछ और नाम है, उन्होंने स्पेशली यहां पर फड फैलाया। जब मैं आपके साथ बात कर रहा था कि कुछ वेल्स हैं जो यहां पर ये सारा कुछ करेंगी, बाद में वही बाइंग करेंगी और फिर स्टेक पर अपने टोकन लगाएंगी। सो यू कैन सी हियर दैट 5 मिलियन बोन अनस्टेक्ड यूजर मैसिवली लीविंग शिबा इनू इकोसिस्टम। मतलब शिबा इनू का इकोसिस्टम छोड़ रहे हैं। बोन के साथ ये हुआ है, अभी मतलब यहां पर वापस बोन स्टेकिंग पर लगेंगे, शिबा स्वैप पर आप देखेंगे और शिबारियम की ब्लॉकचेन पर लगेंगे। ये जो लोग यहां पर सेलिंग कर रहे हैं अच्छी प्राइस पर वो सेल कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने मतलब किसी ने $1 पर बाय किया हुआ है, किसी ने 60 सेंट पर, 80 सेंट पर, लाइक मैंने कुछ जो है वो 68 सेंट पर बाय किए हुए, उसके बाद मैंने कुछ महंगे भी बाय किए। तो यहां पर ये सेल कर रहे हैं क्योंकि मैंने आपको अपनी परसों की वीडियो में, शायद कल की वीडियो में बताया था कि शिबारियम की जो मेननेट है उसको लॉन्च होने में 2-3 महीने लग जाएंगे। तो इन 2-3 महीनों के अंदर जो है ना एक बड़ी गेम करनी है, उन्होंने अपना न्यू प्रॉफिट बनाने का एक नया रास्ता बनाना है। यहां पर सेलिंग कर दी, प्राइस डंप किया, प्राइस डंप होगा $1 पर, अगेन ये बाय कर देंगे और उसके बाद ये वेट करेंगे, जैसे मतलब ये यहां पर बोन का रिवार्ड हासिल करते रहेंगे। शिबारियम लॉन्च होगा तो ये $2-2.5 पर, $3 पर, $4-5 पर अगर चला जाता है तो वहां पर ये वंस अगेन अपने जो टोकन है वो उसको सेल करेंगे और वंस अगेन प्रॉफिट बनाएंगे, रिवार्ड के साथ प्रॉफिट बनाएंगे। सो दैट इज व्हाट दे आर गोइंग टू डू हियर। आई होप दोस्तों पूरी बातें, पूरे क्वेश्चंस, पूरी जितने भी आपके जहन में मतलब ये ख्याल थे और कंफ्यूजन था वो जरूर क्लियर हो गया होगा। वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।